I'm really super excited and happy to share that you all have given me a milestone of 100 plus subscribers. ये 100 प्लस सब्सक्राइबर्स जो है आप कहेंगे लो बहुत बड़ी बात है, तो जी हाँ, हमारे लिए तो है। छोटी छोटी खुशियाँ हैं, बड़ी बड़ी खुशियाँ बनेंगी। ऐसे ही तो जीवन चलेगा। और जब आप साथ जुड़ेंगे तो ये कारवां तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ऑल योर लाइक्स, योर कमेंट्स, and for having subscribed my channel. Keep posting and letting me know with your honest opinions what changes do I need to make here, और क्या बेहतर किया जा सकता है और कैसा चल रहा है. I am also in a learning phase only. सबसे पहले तो आप सभी को गणेशोत्सव की असंख्य असंख्य बधाइयाँ। हर तरफ मची है गणपति बप्पा मोरया की धूम। कहीं गणपति आए 1.5 दिन के लिए, कहीं 3 दिन के लिए, कहीं 5 और कहीं 7 दिन के लिए। और फाइनली हम भी इन्हें विदा करेंगे चतुर्दशी के दिन। इनके आने से ऐसे लगता है ना जैसे घर में कोई घर का सबसे बड़ा आ गया हो, और हमें उसका पूरा ध्यान रखना है, उनकी पूरी सेवा करनी है और उनके साथ अच्छे से समय बिताना है। घर में कभी उनको अकेला नहीं छोड़ना है। तो ये जो एक आतिथ्य भाव हम सबके अंदर आ जाता है, ऐसा ही तो भाव हम सबको चाहिए ना हर किसी के लिए, है कि नहीं? मानते हैं ना आप ये बात? और वैसे भी अगर देखा जाए तो जिस तरह से इसको एक तरह का सामाजिक उत्सव बना दिया, हम सबको एक राह दिखा दी। जानते हैं ना वो कौन थे? उन्होंने हम सबको ये एकता का मंत्र दे दिया, और वो थे हमारे आपके सभी के प्यारे अत्यंत लोकप्रिय नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो उनको भी हम नमन करते हैं, और वाकई में जो उन्होंने हमें शिक्षा दी है उसी को हम सबको आगे लेके चलना होगा। गणपति बप्पा मोरया। तो बात हो रही थी हमारी कम्युनिटी की, किस तरह से हम लोग एक साथ मिल के त्योहारों को मनाते हैं। और अगर हम गौर करें तो जो हमारी सनातन संस्कृति है वो भी तो हमें यही सिखाती है ना। हमारे जितने भी त्योहार हैं उनके बारे में हमारे ऋषि मुनियों ने जिस तरह से हमें उनको सेलिब्रेट करने के लिए सिखाया, उसमें शायद यही एक था कि सब कोई आपस में मिलें, बैठें, एक साथ समय बिताएं। आप अपना कोई भी त्योहार उठाकर देख लीजिए, है ना? चाहे आप शुरू कर दीजिए उसको क्या कहते हैं अपना नवरात्रों से, और फिर चाहे आप बात करिए शिवरात्रि की, जन्माष्टमी की, मकर संक्रांति की, लोहड़ी की, या गणेश उत्सव की। सभी में हमें यही बताया जाता है कि सब जने मिल बांट के आपस में समय बिताएंगे और कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे। और हमारा देश भारत तो इतनी विविधता का देश है, इतनी डाइवर्सिटी है कि चाहे आप कोई भी त्योहार ले लें, चाहे ईद ले लें, क्रिसमस ले लें, गुरुप्रभ ले लें, सभी त्योहारों का एक ही सार निकल के आता है। ईद है तो उसमें भी सब इकट्ठे होंगे, एक साथ नमाज पढ़ेंगे। जब आप क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं तो क्रिसमस में कैरल सिंगिंग के लिए सब कोई इकट्ठे निकलते हैं और मज़े करते हैं। और गुरुप्रभ में भी यही होता है, गुरुद्वारे में लंगर और सबकी सेवा। तो ये जो एक निस्वार्थ भाव से सेवा हम सबको सिखाई गई है और एक साथ इकट्ठे रह के समय बिताने की बातें बताई गई हैं, ऐसा नहीं लगता समय के साथ साथ ये सब थोड़ा धूमिल सा होता जा रहा है, थोड़ा अलग होता जा रहा है? क्योंकि त्योहार बेसिकली है क्या, ये भी एक्चुअली इस विषय पर भी मैं बात इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि जब मेरा बेटा छोटा था तो हम सब लोहड़ी मना रहे थे और उसने जाके अपनी बहन से पूछा था कि हम लोहड़ी क्यों मनाते हैं। एंड व्हाट आई डेंट लाइक वॉज कि मेरी बेटी ने भी यही बोला कि हर साल मनाते हैं हम लोग, आग जलाते हैं, उसके चारों ओर चक्कर लेते हैं,
और खूब मज़े करते हैं और लोड़ी दे लोड़ी गाते हैं और वगैरह वगैरह। बट मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे लगा कि शायद अ, सब कुछ ठीक चलते हुए भी हम कहीं ना कहीं अपनी जड़ों से दूर होते जा रहे हैं। वी नीड टू गो बैक टू आर रूट्स, वी नीड टू गो बैक टू आर कल्चर। हमें पता होना चाहिए कि हम ये सारे त्योहार क्यों मनाते हैं। अभी मैं देखती हूँ कि जब त्योहारों का सीज़न शुरू होता है तो या तो दुकानों में सेल्स बढ़ जाती है या ऑनलाइन सेल्स बढ़ जाती है, या अ, बहुत सारी ट्रैवल कंपनीज़ जो हैं वो आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑफ़र्स देने लग जाती हैं। व्हाट्सएप पे भी लोग एक दूसरे को मैसेजेस देके बताने लग जाते हैं कि इतने दिन की छुट्टी मिल रही है, इसमें आप एक दिन एक्स्ट्रा डाल दो, एक दिन पीछे डाल दो और कहीं घूमने चले जाओ। तो बेसिकली क्या हो गया, त्योहारों का मीनिंग हो गया कि कहीं घूमने चलते हैं और किसी रिजॉर्ट में जाके सेलिब्रेट कर लेंगे। इज़ इट सो? ऐसा नहीं। प्लीज़ आप देखिए, सिखाइए अपने बच्चों को भी कि किस तरह से हमारे यहाँ त्योहार मनाए जाते हैं, क्या पर्पस है उनका, और किस तरह के मज़े हम त्योहारों को सेलिब्रेट करने में कर सकते हैं। क्या जिम्मेदारियाँ लेकर आती हैं ये त्योहार, और क्या सिखा जाते हैं हमें ये सब त्योहार। इसकी ओर ध्यान देना शायद ज़रूरी है, ऐसा हमें लगता है। क्योंकि लगने ऐसा लगा है कि ओवर टाइम दीज फेस्टिविटीज़ दे आर लूजिंग आउट ऑन व्हाट दे वर मेंट टू डू। हम अपनी जड़ों से दूर होते जा रहे हैं और we've lost, actually we've lost the meaning of the त्योहार, the festivals. So क्या किया जा सकता है, क्या करना चाहिए हमें, क्योंकि सही बता रही हूँ, जनरली अपने आसपास भी मैं देखती हूँ कि त्योहार आ रहे हैं, चलो यहाँ घूमने चल जाते हैं। घर सूने पड़े हैं, घरों में बुज़ुर्ग अकेले बैठे हुए हैं। खैर, दैट इज़ अनदर टॉपिक जिस पे कभी और बात करूँगी। अभी के लिए तो फेस्टिविटीज़ की ही बात हो रही है। तो जो हमें लगता है वो हमें करना चाहिए कि फेस्टिविटीज़ को पब्लिक इवेंट्स बनाइए। एक ऐसा मौका ढूंढिए जब आप अपने बच्चों के साथ पूरी प्लानिंग करें कि क्या क्या होने वाला है, चाहे कोई भी त्यौहार हो। क्योंकि देखिए ना, जब दुर्गा पूजा का समय आता है तो किस तरह से बंगाल में हर कोई लग जाता है दुर्गा पूजा को लेकर। और नवरात्रे आते हैं तो गुजरात में रौनक होती है, गणेश उत्सव हो रहा है तो महाराष्ट्र में, कर्नाटका में रौनक है। वैसे तो अक्रॉस द कंट्री रौनक है, हर कोई अपने घर में मनाते हैं त्योहारों को। पर कोशिश करिए कि एज अ कम्युनिटी हम इसको जितना सेलिब्रेट कर पाएँ उतना बेहतर होगा। एक दूसरे का साथ मिलेगा, एक दूसरे के साथ समय बिताने को मिलेगा और बच्चों को खास तौर से जानने को मिलेगा। देखिए, अभी पिछले महीने ही रक्षाबंधन बीती है ना, तो उसमें भी ज़्यादातर लोगों के यहाँ से राखियाँ आ गई होंगी या ऑनलाइन गिफ्ट्स भेज दिए गए होंगे। पर कभी आपने सोचा है कि सावन के महीने में जब ये रक्षाबंधन का त्योहार आता है और जब एक लड़की की शादी हो चुकी होती है, तो रक्षाबंधन पर क्या वो अपने मायके जाती है राखी बांधने अपने भाई को, या भाई बहन के ससुराल आता है राखी बंधवाने के लिए? आंसर पता है आपको? अगर हाँ, तो हम चाहेंगे कि आप कमेंट्स के थ्रू हमारे को ज़रूर ये आंसर भी दें, बिकॉज़ आई रियली वांट टू नो। और विद रीज़न, लॉजिक सब होगा, क्योंकि हमें ये पूरा यकीन है कि हमारे यहाँ जितने त्योहार, जितने फेस्टिवल्स हैं, एवरीथिंग हैज़ अ साइंटिफिक लॉजिक एंड अ रीज़न टू इट, है ना। देर इज़ ऑलवेज अ रीज़न फॉर एवरी सीज़न, ऐसा कहते हैं और हम इसको बहुत बखूबी मानते भी हैं। इसीलिए हम आज आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं और आपको इस सवाल के साथ चाहेंगे कि आप अपने रीजंस भी दें और हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हो सकता है हमें ही ना पता हो और हमें आपके द्वारा कुछ नॉलेज मिल जाए।
तो बेसिकली करना क्या है, हमें कोशिश करनी है अपने बच्चों को इंटरपर्सनल स्किल्स सिखाने की। उनकी आंखों में एक चमक आनी चाहिए जब त्योहारों का समय आता है कि यस अब हम ये करने वाले हैं, है ना। अ, क्योंकि मैंने ना कहीं पे पढ़ा था कि आज की यंग जनरेशन को ऐसा क्या करना चाहिए, व्हाट शुड दे डू। सो यस, काफ़ी सारी चीज़ें उनको करनी चाहिए, ऑब्वियसली करनी चाहिए, परंतु जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, वो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि अपनी कम्युनिटी तैयार कर पाए, एक स्टेबल कम्युनिटी, ऐसी कम्युनिटी जहाँ पर कि फिर जो ये लोनलीनेस, अकेलेपन की बीमारी है, ये एकदम गायब हो जाए। कोशिश करिएगा, देखिएगा, ये पॉसिबल है। चलते चलते आप लोगों को एक बार फिर से याद दिला दूं कि आपने हमें बताना है, जो सवाल आपसे पूछा गया था रक्षाबंधन से संबंधित। और हाँ, अगर आप लोहड़ी के बारे में भी जानकारी दे सकते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी। दीपक दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं। सो माय डियर फ्रेंड्स, keep that spark of light shining in yours and everybody else's lives. Jai Hind.